जैन फ्रेंड्स, देखिए मद्य निषेध कक्षपाल और उत्पाद पुलिस का जो एग्ज़ाम है संपन्न करा दिया गया है और आप लोग का रिजल्ट का इंतजार है। और रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा या पेपर कैंसिल होगा, इन बातों को चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मेरे साथ एक घटना घटित हुआ था उसके बारे में बताना चाहते हैं। देखिए, तो हम ये बात पहले ही बता सकते थे, मेरा भी एग्ज़ाम 17 जून को था। जो मेरा एग्ज़ाम जो था, हमने भागलपुर में एग्ज़ाम दिया। भागलपुर से एग्ज़ाम मतलब कि बस पकड़ करके हम पटना आए थे। यही में हम बताते हैं आपको। देखिए, वीडियो बनाने का हम पहले ही बना सकते थे, लेकिन मेरे पास में कोई प्रूफ नहीं था, हमें कोई मतलब बनेगा क्यों। लेकिन अब तो सारा चीज़ अब सामने आ गया है, तो हम बताते हैं। देखिए, भागलपुर से हम पटना आ रहे थे, तो उसमें एक व्यक्ति से हमें मुलाकात हुआ और उस व्यक्ति के पास में एक व्हाट्सएप ग्रुप था और व्हाट्सएप में उसके पास में राइट 10:01 में जो 17 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसी शिफ्ट में मेरा भी एग्ज़ाम था। और उसमें क्या हुआ कि उसके पास में पूरा 100% एक्यूरेट ऑप्शन के साथ में आंसर आ चुका था। पूरा आंसर जारी हो चुका था उसके साथ में। हम वहाँ से उससे आंसर के ले लेते, ठीक है ना, उससे प्रयास भी किए थे। लेकिन मेरे पास क्या था कि फ़ोन मेरा स्विच ऑफ था, क्योंकि हमने ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया था। ट्रेन में जो चार्ज लगाने का सिस्टम होता है, बस में नहीं होता है। बस में होता भी था, जिस बस में हम बैठे थे उसमें था, लेकिन वहाँ पे मेरे पास चार्जर भी नहीं था और जो लगाने वाला मतलब कि जो सर्किट होता है वो काम नहीं कर रहा था उस बस में। तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था और उस व्यक्ति के फ़ोन में हम जब देखे ना, तो देख करके मैंने आँख खुला का खुला रह गया। मेरा पूरा 100% एक्यूरेट ऑप्शन के साथ में उसके पास में आंसर आ चुका था। वह व्यक्ति बता भी रहा था कि वह व्यक्ति जो था ना, उसका इस एग्ज़ाम से कोई लेना देना भी नहीं था। वह एग्ज़ाम देने भी नहीं जा रहा था, वह ऐसे ही कोई बंदा था। उसके पास में पूरा आ गया था, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि हम क्या बताएं। उसी दिन हम समझ गए थे कि पेपर पूरा मतलब कि पूरा धांधली से भरा हुआ है। उसी दिन हम समझ गए थे कि अब रिजल्ट आने वाला नहीं है, जो पढ़ लिख रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आएगा। उसी दिन मेरा माइंड में चल रहा था। लेकिन क्या बताएं, इस बात को मानेगा कौन। लेकिन आज देखिए, आप लोगों के समक्ष प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो धांधली हुआ आप लोगों के सामने है और अब आयोग बोल रहे हैं कि धांधली हुआ है। आयोग भी जानता है, सरकार भी जानती है, सारा लोग जानते हैं कि भर से धांधली हुआ था। सबसे पहले तो 14 जून को एग्ज़ाम हुआ, सब लगभग 50% लोगों का एग्ज़ाम छूट गया था। इसका जिम्मेदार कौन है, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, ये 100% कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कैंसिल होगा एग्ज़ाम ना, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जब नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम होगा, तो उसमें जो पैसा दिया होगा व्यक्ति, उसका तो पैसा फंस जाएगा। तो पैसा जब फंसेगा तो फिर जा कर के वो क्या करेगा कि पैसा देने के लिए राज़ी ही नहीं होगा, क्योंकि समझ रहा होगा कि बिहार में ऐसा एग्ज़ाम होता है कि पैसा देंगे, रिजल्ट आएगा, काम भी हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद में पेपर कैंसिल हो जाएगा, तो पैसा फंस जाएगा। तो पैसा फंसना ज़रूरी है। तो आयोग से हम यही कहना चाहते हैं कि पेपर को कैंसिल किया जाए, क्योंकि बहुत ही बड़े लेवल पर धांधली हुआ है। हम सबका नहीं चाहते हैं, लेकिन 17 तारीख जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की बाहर आया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो देख भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग दिखा भी रहे हैं। जो 14 जून का एग्ज़ाम हुआ था उसका तो पेपर ही बाहर हो गया था, आप लोग देखे भी होंगे। और 21 जून का जो एग्ज़ाम हुआ, जो सेकेंड शिफ्ट का, उसका भी पेपर पूरा 100% बाहर आ गया था। तो एक बात का बहाना हो रहा है कि एग्ज़ाम के बाद आ गया। अरे भाई, एग्ज़ाम के बाद नहीं आता है। जो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति जब फ़ोटो क्लिक करेगा तो एग्ज़ाम के बाद क्लिक करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, तो रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये तो बात की बात है। अभी हम लोग फोकस करना चाहिए कि पेपर कैसे कैंसिल कराने के प्रयास में। जैसे कि एईडीओ का एग्ज़ाम ऐसे हुआ था, एईडीओ के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन एक बार एग्जाम्पल जो बीपीएसएससी का एग्ज़ाम, बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम हुआ, इस पर भी बहुत ज़्यादा धांधली हुआ था और पेपर बाहर आया था। पूर्णिया में धांधली हुआ, गाजी में धांधली हुआ, भागलपुर में धांधली हुआ। धांधली पूरा बड़े लेवल पर हुआ था, लेकिन अंतिम में रिजल्ट आ गया, पेपर कैंसिल नहीं हुआ। तो हम आशा करते हैं कि इस पेपर को रद्द करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए और बहुत सारे अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम छूट भी चुका था, और ये ट्रेन की कमी कारण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या राय रखते हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।